तो क्या बिहार में शराबबंदी के मुद्दे पर एनडीए में खुद ही तकरार हो रही है? और ये हम बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एनडीए के अलग अलग घटक दलों के नेता जो है शराबबंदी पर आकर के बयान दे रहे हैं, और उनका बयान जो है ऐसा आ रहा है जिससे लग रहा है कि शायद बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है। वैसे हम कई खबरों के माध्यम से आपको बता चुके हैं कि शराबबंदी का हालत क्या है बिहार में, लेकिन उसके बाद अब बिहार सरकार के मंत्री और पूर्व नेता जो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो है, इस बात को लेकर के दावा कर रहे हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं कि बिहार का जो शराबबंदी है वो सफल तरीके से लागू नहीं है। अब ये बातें कौन कौन कह रहे हैं ये जान लीजिए। जीतन राम मांझी का पिछले दिनों बयान आया था, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के नेता और मंत्री जो हैं रत्नेश सदा का बयान आया था, और अब जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री जनक राम का इसी मुद्दे पर बयान आया है। और इन सब चीजों को देख करके लग रहा है कि शायद बिहार में शराबबंदी को लेकर के एनडीए में तकरार हो जाएगी। अब पूरी खबर क्या है, किसने क्या कहा है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। पिछले दिनों जीतन राम मांझी का बयान आया था, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि बिहार पुलिस जो है शराब पकड़ रही है और शराब पकड़ने के लिए दलितों को पकड़ा जा रहा है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान दलितों को हो रहा है, सबसे ज्यादा उनको भुगतना पड़ रहा है, जबकि सफेद पोश और बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो शराब का सेवन करते हैं और बिहार पुलिस उनको पकड़ती नहीं है। उनके पास जाति तक नहीं है कि शराबबंदी के कारण सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो है दलित समुदाय के लोग। उसके बाद रत्नेश सदा का बयान आता है। वो रत्नेश सदा जो पूर्व में इस बात का मंत्री रह चुके हैं, मद्य निषेध विभाग का मंत्रालय संभाल चुके हैं और अभी उत्पाद विभाग के मंत्री हैं। वो जो है शराबबंदी के लिए जागरूक कार्यक्रम में एक भाग लेने गए थे और वहां पर उन्होंने बयान दिया था कि बिहार में घर घर शराब की डिलीवरी हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है, और ये शराब की डिलीवरी जो है दलित समुदाय के युवाओं से करवाई जा रही है। इसके पीछे किसका हाथ है ये किसी को पता नहीं चल रहा है, और इस कारण से दलित समुदाय के युवा जो है वो पकड़े जाते हैं, वो जेल जाते हैं, और शराब तस्कर जो है वो चैन से बैठे रहते हैं, उनको कोई पकड़ नहीं पाता है। उसके बाद बिहार में इस बात को लेकर के घमासान शुरू हुआ था कि बिहार के एनडीए के अलग अलग नेता जो हैं आखिर क्यों शराबबंदी के विरोध में बयान दे रहे हैं। रत्नेश सदा का बयान जो है और सुर्खियां बटोर रहा था, क्योंकि वो जिस विभाग के मंत्री हैं उन्हीं का दावा था कि बिहार में शराबबंदी जो है वो सफल तरीके से लागू नहीं है और शराब तस्कर दलित युवाओं से शराब की डिलीवरी करवा रहे हैं, होम डिलीवरी करवा रहे हैं, और उसके बाद खूब बवाल हुआ था। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जनक राम का इस पर बयान आया है और वो कहते हैं कि जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुखिया रह चुके हैं, उनके द्वारा अगर कोई बात कही जा रही है तो उन्होंने जनता के सामने इस बात को उजागर किया है मीडिया के माध्यम से, और इस बात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जनक राम जो है इस बात का भी दावा करते हैं कि अगर दलित युवाओं से डिलीवरी करवाई जा रही है और दलितों को इसके कारण ज्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा है तो इसकी जांच सही ढंग से की जानी चाहिए कि आखिर वो शराब तस्कर कौन है और कौन है जो शराब को घर घर तक पहुंचवाने का काम कर रहा है। दलित युवाओं को जो प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर उनको पकड़ा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर जो है अच्छे तरीके से जांच होना चाहिए। अब इन सब चीजों को लेकर के लगातार इस बात का कयास लग रहा है कि बिहार का जो शराबबंदी है उसके खिलाफ एनडीए के घटक दलों के नेता ही खड़े हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता ने तो इस बात का दावा ही कर दिया कि बिहार में शराब जो है वो घर घर पहुंचाई जा रही है, होम डिलीवरी हो रही है, और इस बात को लेकर के फिलहाल बिहार की राजनीति में जो है वो खूब उठापटक चल रही है। अब आप इस मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि इन तीनों नेताओं के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।